बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। लास्ट लेक्चर में हमने इलिप्स के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए। इस लेक्चर में हम इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करेंगे और इसके अलावा इलिप्स के एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलिप्स को विद रेफरेंस टू अ फिक्स्ड लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस डिफाइन किया था। जरा वो डेफिनेशन रिकॉल कर लें, क्योंकि उसी डेफिनेशन की बेस पर हम इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करेंगे। शाबाश, वो डेफिनेशन रिकॉल करें। चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। कंसिडर अ फिक्स्ड लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स डिनोटेड बाय एम एंड अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस डिनोटेड बाय एफ। द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन सच दैट pf distance p x comma y पॉइंट्स हैं, pf distance is less than pm distance and pf distance ratio pm distance is equal to a constant that is eccentricity। अब स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को अगर हम फॉलो करें तो ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट और ये एक फिक्स लाइन, इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए ये हमने एक इलिप्स ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक इलिप्स के दो फोकस होते हैं और दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। यानी एक इलिप्स को हम इस फोकस यानी F1 और इस डायरेक्ट्रिक्स यानी M1, इन दोनों की मदद से डिफाइन भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसी इलिप्स को हम एक और फोकस जिसे हम F2 का नाम दे रहे हैं और एक और डायरेक्ट्रिक्स जिसे हम M2 का नाम दे रहे हैं, इन दोनों की बेस पर भी डिफाइन कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। यानी हमने इलिप्स को डिफाइन करना है तो F1 M1 हमारे पास एक ऑप्शन है और F2 M2 हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने दोनों जो फोकस है इनके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए थे। हमने इनके कोऑर्डिनेट्स कहे थे F1 के कोऑर्डिनेट्स c, 0 और F2 के कोऑर्डिनेट्स -c, 0 और c की वैल्यू हमने मालूम की थी, c की वैल्यू थी a इंटू e, यानी ये थी c की वैल्यू। ये बेसिकली एक्सेंट्रिसिटी से हमारे पास सामने आई थी कि एक्सेंट्रिसिटी होती है c ओवर a, वहां से c की वैल्यू आ गई a इंटू e। यानी F1 के कोऑर्डिनेट्स ae, 0 और F2 के कोऑर्डिनेट्स -ae, 0 भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस हमने ड्राइव की थी। M1 जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन हमने ड्राइव की थी x इज इक्वल टू a ओवर e। अब यहां पर अगर हम E इज इक्वल टू सी ओवर ए से A की वैल्यू ले आए तो यही इक्वेशन हम लिख सकते हैं C ओवर E स्क्वायर, यानी x इक्वल टू सी ओवर E स्क्वायर M1 की इक्वेशन। और इसी तरह से M2 की इक्वेशन हमारे पास होगी x इक्वल टू माइनस ए ओवर E या x इक्वल टू माइनस सी ओवर E स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हम F1 और M1 इन दोनों को बेस बनाकर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं। हम एक ऐसे इलिप्स की इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं कि जिसका सेंटर है ओरिजिन पर और इसका जो लॉन्गेस्ट डायमीटर है या मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। आइए डेरिवेशन शुरू करते हैं। कंसिडर अ फिक्स्ड लाइन called directrix denoted by M whose equation is, इसकी इक्वेशन है x is equal to a ओवर e। अब यहां से अगर हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में ले आए, जनरल फॉर्म में लाना क्या होता है कि हम तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब शिफ्ट कर देते हैं। चूंकि ये लाइन की इक्वेशन है इसे हमें जनरल फॉर्म में लिखना चाहिए, सो इसकी जनरल फॉर्म होगी x माइनस ए ओवर e इज इक्वल टू 0। ये आ गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जनरल फॉर्म में। अब फिक्स पॉइंट कंसिडर करते हैं। ऑल्सो कंसिडर a fixed point called focus
denoted by f whose coordinates are, f के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास ए ई कॉमा 0। आप यहां पर c कॉमा 0 भी लिख सकते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, we have pf distance over pm distance is equal to eccentricity। हम उसे इस तरह से लिख रहे हैं, pf distance is equal to eccentricity times pm distance, where p is any arbitrary point on the ellipse, where p x comma y be any point on the ellipse। अब स्टूडेंट्स हमने इस डेफिनेशन को फॉलो करना है। अब p के कोऑर्डिनेट्स हैं x कॉमा y और f के कोऑर्डिनेट्स हैं a e कॉमा 0। हम pf डिस्टेंस लेफ्ट साइड पर कैलकुलेट करेंगे और pm डिस्टेंस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक का डिस्टेंस हम राइट साइड पर कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन को प्रोसेस करते चले जाएंगे, हमारे पास एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन हासिल होगी। स्टूडेंट्स हम लेफ्ट साइड पर pf डिस्टेंस मालूम करने जा रहे हैं। p के कोऑर्डिनेट्स हैं x कॉमा y और f के कोऑर्डिनेट्स हैं a e कॉमा 0। डिस्टेंस फार्मूला, पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, स्क्वायर रूट डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर यानी x माइनस ए ई, ये आ गया डिफरेंस ऑफ एब्सिसास प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। जो हमारे पास फोकस है उसका ऑर्डिनेट है 0 इज इक्वल टू ई। अब यहां पर हमें पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला हम बार बार यूज कर चुके हैं चैप्टर 4 के अंदर भी और चैप्टर 6 के अंदर भी। अब स्टूडेंट्स जरा रिकॉल करें इसका कंसेप्ट क्या है। शाबाश, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं। इसमें होती है एक फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कैसे बनता है जी, लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद लेफ्ट साइड पर हम x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं। अब यहां पर y मौजूद ही नहीं है, सो हम x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। अब पॉइंट जो हमने आर्बिट्रेरी लिया है उसका x कोऑर्डिनेट x ही है, सो एज इट इज हमारे पास लिखा जाएगा। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू हम बेसिकली बनाते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस है ताकि ये डिस्टेंस पॉजिटिव आए। x माइनस ए ओवर ई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, लाइन की इक्वेशन में जब वो जनरल फॉर्म में हो लेफ्ट साइड पर x का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट मैंने यहां पर इस्तेमाल किया। अब स्टूडेंट्स इसे हमने करना है सिंप्लीफाई। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, यानी ये जो स्क्वायर रूट है ये तो हो रहा है खत्म। अब हमें इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए ओवर ई होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, राइट साइड पर ये स्क्वायर आपको नजर आ रहा है कि हमने अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex, स्क्वायर ओपन किया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। अब ब्रैकेट में ये स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर माइनस 2a ओवर ई
x। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ae x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ई स्क्वायर अब मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, ये आ गया हमारे पास ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर के साथ कैंसिल ए स्क्वायर माइनस ई ने इस स्क्वायर को कैंसिल किया, ये हमारे पास आ गया माइनस 2ae x। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन, कोई कैंसिलेशन क्या मुमकिन है, जरा गौर करें। ये हमारे पास है माइनस 2aex और ये भी माइनस 2aex, बिल्कुल लाइक टर्म्स, सेम साइंस, इक्वल के अपोजिट साइड पर हैं, तो हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को इक्वल के एक जानिब और कांस्टेंट टर्म्स को इक्वल के दूसरी जानिब शिफ्ट कर रहा हूं। प्लान मेरा यह है कि मैंने इसे एक खास फॉर्म में लेकर आना है। सो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को यही रहने दें, इस टर्म को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं, माइनस ए ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म दूसरी जानिब शिफ्ट कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स में से यकीनन आप समझ गए कि हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर अगर हम यहां से कॉमन लेंगे तो ये आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैं इस टर्म से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं। आप सोचेंगे कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? स्टूडेंट्स ये डिवीजन परफॉर्म करने से ये जो इक्वेशन है ये खास पैटर्न में आ जाएगी, बड़े सिंपल से पैटर्न में आ जाएगी, जिसको समझना और यूज करना आपके लिए बहुत आसान होगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पर सवाल एक ये भी पैदा होता है कि हम इस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, कहीं ये टर्म जीरो तो नहीं है। अब ये टर्म जीरो कैसे हो सकती है? या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो, दोनों में से किसी एक का जीरो होना जरूरी है प्रोडक्ट के जीरो होने के लिए। अब स्टूडेंट्स क्या ए जीरो हो सकता है? शाबाश, लास्ट लेक्चर जरा रिकॉल करें, ए क्या होता है जी? लॉन्गेस्ट रेडियस है ए, लॉन्गेस्ट रेडियस है ए। हमने पढ़ा था कि ट्वाइस ऑफ ए लॉन्गेस्ट डायमीटर है इलिप्स का, तो ए जो है ये लॉन्गेस्ट रेडियस हुआ, ये जीरो नहीं हो सकता। अब हम बेसिकली पॉइंट की बात नहीं यहां पर कर रहे हैं, हम प्रॉपर इलिप्स की बात कर रहे हैं, सो ए जीरो नहीं हो सकता। एक्सेंट्रिसिटी इलिप्स की क्या है? शाबाश जी, एक्सेंट्रिसिटी इलिप्स की ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 1। अगर हम जीरो को भी शामिल कर ले, सर्कल को स्पेशल केस के तौर पर शामिल कर लें, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन 1। अब 1 से लेस है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर 1 माइनस ई स्क्वायर ये भी जीरो नहीं आ सकता। सो हम इस टर्म से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमारे पास हासिल होगा एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर, ये एज इट इज इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हमें सोचना है कि ये प्रोडक्ट बुनियादी तौर पर है क्या। स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में एक फार्मूला ड्राइव किया था, अगर आपको याद हो, फार्मूला था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अलावा हमने सी के बारे में पढ़ा था कि सी जो है ये प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई है। अब इन दो चीजों को यूज करते हुए हम इस टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सिंस C is equal to AE and C square is equal to A square minus B square. So
हमारे पास है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इन माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए ई का प्रोडक्ट हमारे पास होता है सी, सो यहां पर आ जाएगा सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, स्टूडेंट्स यहां पर जरा सोचें, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या बनेगा? बी स्क्वायर लेफ्ट साइड पर और सी स्क्वायर राइट साइड पर। यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ रहा है बी स्क्वायर। पुटिंग इन इक्वेशन, इसे इक्वेशन में पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो इलिप्स के जिसका सेंटर है ओरिजिन पर और मेजर एक्सिस या लॉन्गेस्ट डायमीटर जो है वो है एक्स एक्सिस के ऊपर, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ चुकी। अब स्टूडेंट्स दोबारा जरा रिकॉल करते हैं कि ए और बी क्या है। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ट्वाइस ऑफ ए लॉन्गेस्ट डायमीटर की लेंथ होती है, हम इसे मेजर एक्सिस की लेंथ भी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है ये लॉन्गेस्ट रेडियस है, ट्वाइस ऑफ बी शॉर्टेस्ट डायमीटर की लेंथ है, हम इसे माइनर एक्सिस की लेंथ भी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बी जो है ये शॉर्टेस्ट रेडियस है। इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू बी होगा। जब ए और बी बराबर हो जाएंगे तो हमने ये भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एलिप्स सर्कल बन जाता है। सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। जब ए और बी बराबर हो जाते हैं, ए और बी बराबर होने का मतलब ये होता है कि जो दोनों फोकस हैं वो कोइंसिडेंट हो जाते हैं, वो सेंटर ऑफ द एलिप्स पर आ जाते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में बात की थी। सो हम यहां पर लिखेंगे ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। यहां पर अब हम लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ellipse centered at origin with major axis on the x-axis। स्टूडेंट्स यही स्टैंडर्ड इक्वेशन हम दूसरे फोकस और दूसरे डायरेक्ट्रिक्स को फॉलो करते हुए भी ड्राइव कर सकते थे। मैंने एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स को फॉलो किया, आप दूसरे फोकस और दूसरे डायरेक्ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अपनी प्रैक्टिस के लिए यही इक्वेशन दोबारा ड्राइव कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं दूसरे इलिप्स की जानिब के जिसका सेंटर तो ओरिजिन पर ही होगा लेकिन मेजर एक्सिस या लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑन द वाई एक्सिस होगा। हम देखते हैं कि उसकी इक्वेशन क्या होगी। Standard equation of ellipse centered at origin with major axis या longest diameter on y axis will be x square over b square plus y square over a square is equal to 1 where a is greater than or equal to b। ये स्टूडेंट्स दूसरे इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। अब इसके डायरेक्ट्रिसेस और फोसाई क्या होंगे वो भी साथ ही बता देता हूं। इट्स फोसाई विल बी वही
ए ई जो है या सी जो है ये अब वाई एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। 0 कॉमा प्लस माइनस ए ई, आप ए ई प्रोडक्ट को सी भी लिख सकते हैं। 0 कॉमा प्लस माइनस ए ओवर ई, प्लस के लिए पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर और नेगेटिव के लिए आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर। इट्स डायरेक्ट्रिसेस विल बी, अब स्टूडेंट्स चूंकि इस एलिप्स के जो डायरेक्ट्रिसेस होंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां पर y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, ये दोनों डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस होंगी। इट्स डायरेक्ट्रिसेस विल बी y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, आप इन्हें c ओवर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब पॉजिटिव के लिए ऊपर वाला डायरेक्ट्रिक्स और नेगेटिव के लिए नीचे वाला डायरेक्ट्रिक्स। स्टूडेंट्स यहां पर ये डिस्कशन तो हो रही है एंड, अब हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने जो बात की कि सर्कल जो है वो स्पेशल केस है एलिप्स का, उसकी बात करते हैं। इफ ए विल बी इक्वल टू बी, अगर ए और बी, ए यानी लॉन्गेस्ट रेडियस और बी यानी शॉर्टेस्ट रेडियस, ये दोनों अगर बराबर हो जाएं तो उस सूरत में जो एलिप्स है वो सर्कल बन जाता है। अब यहां पर अगर आप देखें, अगर मैं b की जगह पर a पुट कर दूं, यहां पर b की जगह पर a पुट कर दूं तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन होगी। देन इक्वेशन विल बी x square plus y square is equal to a square, which is a circle, which is a circle with radius a. Circle is special case of ellipse. एलिप्स उस वक्त सर्कल बनता है जब a और b की वैल्यूज बराबर हो जाती है। अब स्टूडेंट्स इससे जो हमारा फार्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर क्या फर्क पड़ेगा ये भी जरा देखते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब a और b बराबर होंगे तो उस सूरत में क्या होगा, a और b जब बराबर हो जाएंगे तो c स्क्वायर आ जाएगा 0, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0। अब c के 0 होने का मतलब क्या है, c क्या है, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस। अब c के 0 होने का मतलब यह है कि दोनों फोकस सेंटर पर आ गए। दोनों फोकस जब सेंटर पर आएंगे तो जाहिर बात है उसी वक्त जो एलिप्स है वो सर्कल बनेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। अब c की वैल्यू 0 होने से एक्सेंट्रिसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू c ओवर a। अब c की वैल्यू 0 हुई तो एक्सेंट्रिसिटी हो गई 0। ऑल्सो E इज इक्वल टू c ओवर a, 0 ओवर a will be 0. So eccentricity of circle is 0 और एलिप्स सर्कल उस वक्त बनता है जब जो दोनों फोकस हैं वो सेंटर पर आ जाते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर एक और छोटी सी बात आपको समझाता हूं, एक और छोटी सी बात आपको बता देता हूं। वो ये है कि अगर आपको एलिप्स की इक्वेशन गिवन हो, एक ऐसे एलिप्स की इक्वेशन गिवन हो जिसका सेंटर हो ओरिजिन पर, मेजर एक्सिस या लॉन्गेस्ट डायमीटर या तो एक्स एक्सिस के ऊपर हो या वाई एक्सिस के ऊपर हो, तो आप कैसे जज करेंगे कि इसका लॉन्गेस्ट डायमीटर वाई एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये जजमेंट आप कैसे करेंगे ये आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इक्वेशन उस एलिप्स की जिसका सेंटर है ओरिजिन पर और लॉन्गेस्ट डायमीटर है एक्स एक्सिस के ऊपर, a ग्रेटर देन और इक्वल टू b है। यहां पर ये इक्वेशन हमारे पास उस एलिप्स की है कि जिसका लॉन्गेस्ट डायमीटर जो है वो y एक्सिस के ऊपर है, अगेन a ग्रेटर देन b है। यहां पर हमारे पास a जो है वो x स्क्वायर के नीचे आ चुका है, लॉन्गेस्ट डायमीटर x एक्सिस के ऊपर है। यहां पर a स्क्वायर y स्क्वायर के नीचे आ चुका है,
यहां पर जो लॉन्गेस्ट डायमीटर है वो y एक्सिस के ऊपर है। फर्ज करें आपको एक इक्वेशन गिवन है, ये एक रफ पैच मैंने बना लिया, एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हमने यहां पर पढ़ा है कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। आपने देखना है कि a कहां पर है, a स्क्वायर इनफैक्ट कहां पर है। अब स्टूडेंट्स ये है ग्रेटर नंबर। अब ग्रेटर नंबर अगर x के नीचे है तो इसका मतलब है कि लॉन्गेस्ट डायमीटर x एक्सिस के ऊपर होगा। ये एक ऐसा इलिप्स है जिसका लॉन्गेस्ट डायमीटर x एक्सिस के ऊपर होगा। और अगर मैं 9 को यहां पर शिफ्ट कर दूं, 9 को यहां पर शिफ्ट कर दूं, यहां पर 4 को शिफ्ट कर दूं, तो अब ये ऐसा इलिप्स है कि जिसका लॉन्गेस्ट डायमीटर y एक्सिस के ऊपर है। स्टूडेंट्स यहां तक हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं इलिप्स के एलिमेंट्स का। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ इलिप्स। ये हमारे पास एक इलिप्स, इसका सेंटर है ओरिजिन पर और मेजर एक्सिस या लॉन्गेस्ट डायमीटर है एक्स एक्सिस के ऊपर। ये हमारा दूसरा इलिप्स, इसका सेंटर भी ओरिजिन पर लेकिन इस दफा मेजर एक्सिस या लॉन्गेस्ट डायमीटर है वाई एक्सिस के ऊपर। फर्स्ट इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। और दूसरी तरफ हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगेन ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं सेंटर की। दोनों इलिप्स के सेंटर ओरिजिन पर हैं, सो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0। अब बात करते हैं फोसाई की। स्टूडेंट्स फर्स्ट इलिप्स के फोसाई प्लस माइनस सी कॉमा 0, आप इन्हें प्लस माइनस ए इंटू ई कॉमा 0 भी लिख सकते हैं। दूसरे इलिप्स के लिए इंटरचेंज हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, यानी 0 कॉमा प्लस माइनस सी या 0 कॉमा प्लस माइनस ए इंटू ई। अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिसेस की। स्टूडेंट्स फर्स्ट इलिप्स के लिए डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन विद रेफरेंस टू एक्स वाई प्लेन, जो इसकी इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू है a ओवर ई। डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, आप इन्हें x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दूसरे इलिप्स के लिए x की जगह आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई या y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं मेजर एक्सिस की। मेजर एक्सिस की बात करने के लिए मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा कि कॉर्ड किसे कहते हैं। कॉर्ड जरा रिकॉल करें, हमने सर्कल में भी बात की थी जी। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कर्व। ये स्टूडेंट्स इस इलिप्स के लिए मैंने डिफरेंट कॉर्ड्स ड्रॉ की। एक ऐसी कॉर्ड जो कि दोनों फोकस से पास करे उसे हम मेजर एक्सिस या लॉन्गेस्ट डायमीटर का नाम देते हैं। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मेजर एक्सिस। स्टूडेंट्स इस मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या है? शाबाश, ये है एक्स एक्सिस के ऊपर, सो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। दूसरे इलिप्स के लिए मेजर एक्सिस की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। अब आ जाए माइनर एक्सिस या शॉर्टेस्ट डायमीटर की जानिब। ये एक ऐसी कॉर्ड होती है जो कि सेंटर से पास करती है लेकिन मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। फर्स्ट इलिप्स के केस में चूंकि माइनर एक्सिस y एक्सिस के ऊपर है, सो इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। दूसरे इलिप्स के केस में इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं वर्टिसेस की जानिब। वर्टिसेस को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस या एंड पॉइंट्स ऑफ लॉन्गेस्ट डायमीटर आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स। स्टूडेंट्स फर्स्ट इलिप्स के लिए जो वर्टिसेस है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0 और दूसरे इलिप्स के लिए स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो जाएंगे 0 कॉमा प्लस माइनस ए। अब स्टूडेंट्स कोवर्टिसेस एंड पॉइंट्स ऑफ शॉर्टेस्ट डायमीटर या एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस आर कॉल्ड कोवर्टिसेस। स्टूडेंट्स फर्स्ट इलिप्स के लिए जो कोवर्टिसेस है इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कॉमा प्लस माइनस बी और दूसरे के लिए प्लस माइनस बी कॉमा 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक बात याद रहे कि सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस दोनों सूरतों में a है और सेंटर से कोवर्टेक्स तक का डिस्टेंस दोनों सूरतों में b है। मेजर एक्सिस की लेंथ दोनों सूरतों में
ट्वाइस ऑफ ए है और माइनर एक्सिस की लेंथ दोनों सूरतों में ट्वाइस ऑफ बी है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं फोकल कॉर्ड की। फोकल कॉर्ड एक ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस से पास करे, फोकल कॉर्ड कहलाती है। अब स्टूडेंट्स हमने पैराबोला में भी बात की थी कि एक ऐसी फोकल कॉर्ड जो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो उसे लेटस रेक्टम कहा जाता है। स्टूडेंट्स यहां पर भी हम वही बात करेंगे, अ फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। अब स्टूडेंट्स चूंकि यहां पर दो फोकस हैं, सो दो ऐसी फोकल कॉर्ड्स ड्रॉ की जा सकती हैं जो कि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी। सो यहां पर दो लेटस रेक्टम हैं। लेटस रेक्टम का जो प्लूरल होता है वो होता है लेट्रा रेक्टा। अब फर्स्ट इलिप्स में ये जो हमारे पास लेटस रेक्टम है इसकी इक्वेशन क्या होगी? शाबाश, ये फोकस से पास करने वाली परपेंडिकुलर लाइन है। सो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू सी, और दूसरे लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू माइनस सी। x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी हम कंबाइन करके लिख सकते हैं लेटस रेक्टम की इक्वेशन। और दूसरे इलिप्स के लिए y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी लेटस रेक्टम की इक्वेशन होगी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स की। स्टूडेंट्स दो वर्टिसेस हैं, दोनों वर्टिसेस से हम दो टेंजेंट पास कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने दो टेंजेंट पास कर दिए। फर्स्ट इलिप्स के केस में स्टूडेंट्स वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स इस सूरत में क्या हैं? प्लस माइनस a, 0। अब यहां पर ये जो टेंजेंट है ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं विद रेफरेंस टू x एक्सिस। इन दोनों की इक्वेशंस होंगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, और दूसरे इलिप्स के लिए जी y इज इक्वल टू प्लस माइनस a। अब आ जाते हैं ऐसे टेंजेंट्स के लिए जो कि कोवर्टिसेस से पास कर रहे हैं। फर्स्ट इलिप्स के केस में स्टूडेंट्स ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स होंगे। सो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन आप जानते हैं y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कहां से पास कर रहे हैं जी? ये y कोऑर्डिनेट b और माइनस b से पास कर रहे हैं। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस b। फर्स्ट इलिप्स के केस में ऐसे टेंजेंट्स की इक्वेशंस हैं जो कि कोवर्टिसेस को टच करते हुए गुजरते हैं। और दूसरे केस में, दूसरे इलिप्स में x इज इक्वल टू प्लस माइनस b हमारे टेंजेंट्स की इक्वेशंस होंगी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस की। स्टूडेंट्स फर्स्ट इलिप्स के केस में पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी x इज इक्वल टू a कोसाइन थीटा और y इज इक्वल टू b साइन थीटा। स्टूडेंट्स दूसरे इलिप्स के लिए x और y इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी y इज इक्वल टू a कोसाइन थीटा और x इज इक्वल टू b साइन थीटा हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी। स्टूडेंट्स ये हमने उन इलिप्स की बात की कि जिनके सेंटर हैं ओरिजिन के ऊपर। स्टूडेंट्स अगर सेंटर जनरली स्पीकिंग h, k हो, जैसे हमने सर्कल में बात की थी, अगर सेंटर जनरली स्पीकिंग h, k हो तो चेंजेस क्या आएंगे इन कोऑर्डिनेट्स में, इन इक्वेशंस में, ये जरा समझ लें। स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन की। स्टूडेंट्स फर्स्ट इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और दूसरे इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी जहां पर हमारे पास x है वहां पर h सब्ट्रैक्ट हो गया और जहां पर y है वहां पर k सब्ट्रैक्ट हो गया इक्वेशन के अंदर। अब स्टूडेंट्स अगर आप x माइनस एच इक्वल टू 0 लिखें तो x की वैल्यू आ जाती है h, और अगर y माइनस के इक्वल टू 0 लिखें तो y की वैल्यू आ जाती है k। यानी सेंटर का x कोऑर्डिनेट जो है वो h और y कोऑर्डिनेट आ जाता है k। स्टूडेंट्स अब एलिमेंट्स जो है इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं या इक्वेशंस हैं इनमें चेंजेस क्या आएंगे? जहां जहां पर, बड़ा शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, जहां जहां पर आपके पास x की वैल्यू आती है वहां वहां h ऐड हो जाएगा। जहां जहां x की वैल्यू आ रही है वहां वहां h ऐड हो जाएगा x की वैल्यू के अंदर, और इसी तरह y की वैल्यू के अंदर k ऐड हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स मैं चेंजेस करता चला जा रहा हूं। जहां जहां x की वैल्यू है वहां वहां x की वैल्यू के अंदर h ऐड हो गया और y की वैल्यू के अंदर k ऐड हो गया। ये आप चेंजेस मुकम्मल तौर पर देख चुके। स्टूडेंट्स अब जरा कंक्लूड कर लेते हैं आखिर पर कुछ चीजों को जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए काम आएंगी। सबसे पहले ए क्या है? ए है हमारा सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, कोई भी इलिप्स हो, ए इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू वर्टेक्स। बी क्या है?
बी इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू कोवर्टेक्स। कोई भी इलिप्स हो, किसी भी टाइप का इलिप्स हो, बी की डेफिनेशन यही रहेगी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू कोवर्टेक्स। अब सी क्या है? सी है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू फोकस। इसके बाद ट्वाइस ऑफ ए। ट्वाइस ऑफ ए स्टूडेंट्स लॉन्गेस्ट डायमीटर या मेजर एक्सिस की लेंथ को कहते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस को कहते हैं। ट्वाइस ऑफ बी, ये शॉर्टेस्ट डायमीटर है, या माइनर एक्सिस की लेंथ है, या डिस्टेंस बिटवीन कोवर्टिसेस है। ट्वाइस ऑफ सी, ये डिस्टेंस बिटवीन फोसाई है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो फॉर्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की। स्टूडेंट्स ये फार्मूला हम ड्राइव तो करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन यहां पर आपको फार्मूला बता देता हूं। ये फार्मूला है 2b² ओवर a। इसके बाद स्टूडेंट्स एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला, ये हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, इस लेक्चर में भी अभी हमने बात की। इसके लिए फार्मूला है E इज इक्वल टू C ओवर A। इसके बाद स्टूडेंट्स एरिया ऑफ एलिप्स के लिए फार्मूला भी आपको बता देता हूं। ये हमारी बुक में नहीं है, लेकिन ऐसे ही बहुत आसान है, आपको ये भी बता देता हूं। इट इज पाई इंटू ए इंटू बी, यानी पाई ए बी हमारे पास है फार्मूला। और यहां पर दोबारा आपको बता दूं कि ए और बी जब बराबर होते हैं तो हमारे पास जो एलिप्स है वो सर्कल बन जाता है। अब ए और बी जब बराबर होंगे तो फार्मूला बन जाएगा पाई इंटू ए स्क्वायर, और ए जो है ये सर्कल का रेडियस होता है, यानी पाई ए स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है। सो एलिप्स के एरिया का फार्मूला पाई इंटू ए बी होगा। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एलिप्स को ड्रॉ कैसे किया जाता है। अगर आपको एलिप्स की इक्वेशन गिवन हो तो उसे ड्रॉ कैसे किया जाएगा। फर्ज करें हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को देखकर हमें पता चलता है कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, और इसी तरह वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर की वैल्यू भी लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। यहां से स्टूडेंट्स हमें पता चला कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। यहां से अगर हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को फर्दर प्रोसेस करें तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए बट लेस देन और इक्वल टू ए, और दूसरी तरफ y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस बी बट लेस देन और इक्वल टू बी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x और y के लिए रेंजेस आ गए, यानी हमारी वेरिएशन आ गई कि x की वैल्यू कितना वेरी करेगी, किन एंड पॉइंट्स के दरमियान वेरी करेगी, और y की वैल्यू किन एंड पॉइंट्स के दरमियान वेरी करेगी। यहां से हम टेबल बना सकते हैं एलिप्स को प्लॉट करने के लिए। अब किस तरह से टेबल बना सकते हैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे पास एक एलिप्स है एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर ओवर 9, यहां से पता चलता है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 बट लेस देन और इक्वल टू 3 होगी, और दूसरी तरफ वाई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 बट लेस देन और इक्वल टू 2 होगी। अब आप एक टेबल बनाएंगे x और y के लिए। x की वैल्यू -3 से लेकर 3 तक होगी। आप -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, देन 0, देन 1, देन 2, देन 3, आप ये वैल्यूज लिखेंगे और इनके अगेंस्ट y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। हर x की वैल्यू के लिए आपको 2 y की वैल्यूज मिलेंगी। ये आपका टेबल मुकम्मल हुआ। स्टूडेंट्स इस टेबल को फॉलो करते हुए, कीपिंग इन माइंड कि आपका जो एलिप्स है उसका सेंटर है ओरिजिन पर और इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, आप ये एलिप्स ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन पर। ये हमने एलिप्स इन पॉइंट्स के मुताबिक ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।